हमने पिछली क्लास में हमने रेजिलेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिलेंस को हिंदी में हम कहते हैं लचीलापन। अब बात करें यहाँ पर तो आज जो है हमने फिर पिछली क्लास में पढ़ा था टाइप्स रेजिलेंस, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलेंस, बल्क मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और प्रूफ लोड। और फिर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ लोडिंग। टाइप ऑफ लोडिंग ने पढ़ा था कौन सा लोडिंग होते हैं, ग्रेजुअल लोडिंग, सडनली लोडिंग एंड विद इम्पैक्ट लोडिंग। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ा था। आज जो है हम जो है इसके एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जो आपके लिए न्यूमेरिकल में कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, साथ में ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेजुअली लोड अप्लाइड। कोई भी बॉडी के ऊपर हम कभी भी हम ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे लोड अप्लाई करते हैं तो वो आपका कहलाता है ग्रेजुअली लोड। जैसे मैंने एग्जांपल कल बताया था, किसी के ऊपर आपको लोड चढ़ाना है ट्रक के ऊपर, या किसी को सर के ऊपर लोड चढ़ाना है, तो इकट्ठे 50 केजी ना डाल के धीरे धीरे डालेंगे तो वो सस्टेन करता है। पहले 10 केजी डाला, फिर 20 केजी, फिर 30 केजी, मतलब धीरे धीरे मतलब लोड बढ़ रहा है, 40 केजी, 50 केजी, मतलब 10-10 केजी का लोड हम बढ़ा रहे हैं। वो आपका क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है? बात करें हम यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए, ने कहा कि ग्रेजुअली की मीनिंग क्या है, धीरे धीरे। किसी के ऊपर क्या है, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आप लोड अप्लाई करते हैं तो ये आपका ग्रेजुअली लोड कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, आ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज दैट विच इज अप्लाइड ग्रेजुअली ऑन बॉडी। तो ग्रेजुअली लोड वो लोड है जिसके ऊपर आप धीरे धीरे बॉडी के ऊपर आप लोड डालते हैं। कैसे डालते हैं? लोडिंग begins from zero and increasing gradually till the body is full loading। अब मान लिया किसी के ऊपर आपको ट्रक के ऊपर आपको रेत भरना है, तो इकट्ठे आप जो है भगोना से नहीं भर सकते, है ना, इसे डाल के आप इसको नहीं भर सकते। तो धीरे धीरे आपका क्या है, रेत भरता है, डस्ट भरता है ना। तो जब जीरो से स्टार्ट करते हैं किसी भी काम को करना, है ना, वो आपका ग्रेजुअली कहलाता है। इसी प्रकार से ये ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर आपको जो है, इस ट्रक के ऊपर आपको लोड भरना है, डस्ट भरना है, पत्थर भरना है, कोई डालना है, तो सर के ऊपर रख के जो है आप अब इसके ऊपर आप डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका लोड बढ़ता है। और ट्रक का वजन जो है 10 टन 20 टन जितना भी हो उतना आप फिल करते हैं। तो ये ग्रेजुअली लोड का मीनिंग है। बात करें, आपको इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेट अस कंसीडर अ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए। कोई बार है, मान लिया ये एक बार है, ठीक है, ये कोई बार है, ये कोई बार है, इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, एल है। एंड देन ग्रेजुअली लोड अप्लाइड पी। अब जब हम पी के ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ हम चेंजेस करेंगे, टेंसाइल हम लोड लगा रहे, तो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन कितना हो रहा है, डेल एल। कितना बढ़ रहा है आपका, डेल एल। तो आपको लोड अप्लाई किया तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका बढ़ गया। कितना बढ़ गया, अब तो क्या होगा, डेल एल। यहाँ कितना बढ़ गया, आपका डेल एल बढ़ गया, ठीक है। एंड सिग्मा एंड एप्सिलॉन बी द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सिग्मा क्या है आपका, यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन है इस बॉडी के ऊपर। तो जैसी आपकी बॉडी है, आपकी लेंथ एल थी, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ के डेल एल होगी। ये डेल एल होगी मतलब चेंज इन लेंथ, इंक्रीज लेंथ कर गया है, ठीक है। तो ये आपका, तब कुछ ना कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे इसके अंदर जो है, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये चेंजेस जो है कैसे करेंगे, चेंजेस क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर जो है आपका चेंज होगा, बहुत अंदर जो है बॉन्डिंग जो है चेंज होगी। तो जो बॉन्डिंग चेंज होगी तो वो आपका क्या होगा, इसके ऊपर जो है बॉन्डिंग चेंज होगी तो आपके धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस क्रिएट होगा, एक्सटेंशन होगा। तो उसको हमने ट्राइंगल की फॉर्म में रखा है। तो ये आपका एक्सटेंशन है जिसके ऊपर आपने टेंसाइल लोड पी अप्लाई किया है। तो इसमें क्या हो, कुछ ना कुछ आपकी चेंजेस हो रही है। क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आपके चेंजेस हो रहे हैं
इस चेंजेस से क्या होगा आपका, धीरे धीरे आपका क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट, माउस काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, लग रहा सेल खत्म हो गया। तो इस तरह से क्या है, आपके धीरे धीरे लोड अप्लाई हो रहा है, तो एक ट्रायंगल के फॉर्म में एक ले जा रहा है, तो ट्रायंगल एक फॉर्म बन रहा है, क्या है, ट्रायंगल आपका ओ ए बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी में क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो जा रही है, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है, जैसे आपको एनर्जी स्टोर का मतलब क्या है, जैसे स्प्रिंग है, आप इसके ऊपर टेंसाइल, आप उसके ऊपर क्या आप पुश कर रहे हो, ऊपर से मान लिया आपने पुश किया है, ऊपर से फोर्स दबाओगे तो क्या होगा, बहुत लंबी स्प्रिंग है, कंप्रेस करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार से इस बॉन्डिंग जैसी हम टेंसाइल करेंगे तो ये बॉन्डिंग आपके धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपका एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, तो इसी को कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। तो ये बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी कह स्टोर सकते हैं जी एग्जांपल में जी। हाँ, तो इस तरह से जो है आप कोई भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। अब बात करें, मान लिया कि लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे जो है आप लोड अप्लाई कर रहे हैं, किसी को चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इकट्ठे क्या है, जितना आपने लोड लगाया, मैंने कहा कि एक आपने आपने क्या किया है, एक 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 उसमें बकेट में क्या आपने बालू लिया है, बाली या सैंड डस्ट, इसको जो है आप डाल रहे हैं ट्रक के अंदर, तो हम सारा लोड को क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। मान लिया आप जो है इसके अंदर 50 केजी का आप ले रहे हैं लोड, अब बार बार आप भर रहे हैं, तो करीब आप लास्ट लास्ट तक जितना भी आप वेट करेंगे, तो मतलब 20 टाइम्स, मतलब 100-200 बार में आपने ट्रक को भर दिया, तो हम क्या है, हम एवरेज लोड लेते हैं, जितना लोड इनिशियली में अप्लाइड किया है फिर बाद में। तो इनिशियली लोड आपका क्या था, जीरो, ट्रक का पहले क्या था, आपका खाली था, ये एम्प्टी था, आपका ट्रक क्या था, आपका एम्प्टी था, मतलब खाली था, तो उस समय आपका लोड क्या होगा, जीरो। लेकिन जैसे ही आपने फिल किया तो कुछ ना कुछ लोड हुआ, कितना लोड हुआ, पी, तो हमने पी ले लिया, जीरो प्लस पी। तो एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को आप क्या करते हैं, हम सभी को हम जोड़ लेते हैं, और आपका 0 + p/2, तो इस तरह से जो है आपका ये आपका होता है। तो दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेंगे तो क्या होगा, 0 + p/2 क्या होगा, p/2, उससे जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो हमने एवरेज ले लिया, तो एवरेज लोड कितना हो गया, p/2। तो एवरेज लोड कितना हो गया आपका, p/2। इसी तरह से आगे हम आगे बढ़े, तो आगे इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है आपके स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो जा रही है। अब मान लीजिए किसी के ऊपर आप स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था, वर्क डन के बराबर होता है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने पढ़ा था वर्क, अब आपने पहले पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन का। और वर्क डन क्या होता है आपका, किसी के कोई बॉडी है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इधर से आपने फोर्स लगाया, अब ये बॉडी कितनी दूर ट्रेवल करी, अब ये बॉडी कितना दूर ट्रेवल किया, अब यहाँ से यहाँ हो गया कितना, 20 मीटर ट्रेवल किया, आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो क्या होगा, फोर्स आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिस्टेंस कितना बड़ा, तो 20 इंटू में 20 कर देते हैं, तो कितना हो जाता है आपका 400 न्यूटन मीटर बोल दीजिए, या फिर जूल बोल देते हैं कई लोग, 400 न्यूटन मीटर बोल दीजिए, या फिर आप जूल बोल दीजिए, यह आपका कहलाता है। तो इस तरह से जो है आप स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करते हैं। अब बात करें यहाँ पर आगे बात करें हम, तो ये कैसे आपका वर्क डन कैसे कन्वर्ट होता है, इसके ऊपर हम देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स है नहीं, तो हमने क्या लोड लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एक्सटेंशन भी क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस का ही वर्ड है। तो फोर्स आपने लोड कितना लगाया, p/2, तो यहाँ p/2 हुआ, और एक्सटेंशन कितना था, डेल एल, तो डेल एल लिख दिया।
और आप सभी को पता है, आप लोगों ने, कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है, लोड अपॉन एरिया बोल देते हैं, तो लोड अपॉन में एरिया। अब P है तो P को आप यहीं रखें, तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P इक्वल क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा A। ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने स्ट्रेन पढ़ा होगा, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अब एप्सिलॉन है आपका तो इसको यहीं कांस्टेंट रखें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो एप्सिलॉन एक डेल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इनटू में एल। तो यही सेम वर्ड आपने यहाँ लिख दिया। पी की जगह पे क्या लिखा आपने, पी की जगह पे डेल सिग्मा ए लिख दिया, और डेल एल की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे, एप्सिलॉन एल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, ये आपका ये फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन में एरिया। इसके रेफरेंस से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एरिया को और लेंथ को जो है इकट्ठे ले लिया ब्रैकेट में, बाकी सेम यही रखा। अब आपको पता है किसी भी चीज को हम एरिया को, अगर एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। कोई भी चीज है जिसकी एरिया आपको पता है और लेंथ भी मालूम है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो एरिया और लेंथ को हम क्या कह देते हैं, वॉल्यूम। और स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस क्या होता है आपका, तो स्ट्रेस क्या होता है आपका, नॉर्मली क्या होता है स्ट्रेस आपका, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस आपका क्या होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन, बात करें स्ट्रेन की, तो आप लोगों ने एक और इक्वेशन पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब इस प्रोपोर्शनेट साइन हटाते थे तो आप कैपिटल ई आता था, तो कैपिटल ई क्या होता था, यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, और एप्सिलॉन, और इस स्ट्रेस को हम सिग्मा। अब स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन को आप कांस्टेंट रखें, और तो आपका सिग्मा अपॉन में ई को कैपिटल ई इक्वल टू एप्सिलॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की जगह पे आपका क्या आ गया, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन में ई, और स्ट्रेस आपका था सिग्मा। वॉल्यूम को हमने क्या किया, वी से डिनोट किया। अब कितने कितने आपके सिग्मा हो गए, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये, तो दो सिग्मा है। जैसे ए इंटू में ए आप करते थे तो क्या होता था, ए स्क्वायर हो जाता था। आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पावर m है, इसकी पावर n है, तो a क्या हो जाएगा आपका m प्लस में n। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है मैथ में, तो दोनों की पावर 1 है, तो a 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, a स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ सिग्मा है तो सिग्मा का स्क्वायर, बाकी जो 2e और v आपका e आ जाएगा। इस तरह से हम स्ट्रेन एनर्जी हमने आपको ड्राइव करना सिखाया। तो इस तरह से आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आप लोगों ने पढ़ा था। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी होता था आपका, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी में आपका क्या अर्थ है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2e इंटू में v। अब अपॉन में v है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये आपका, क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है, तो बाकी आपका क्या बचा, स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2e। इस तरह से हमने ड्राइव किया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेजुअली लोड अप्लाइड। जो ये इक्वेशन आई है ये आपका स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन है, स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन है। साथ में दूसरा जो है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का इस इक्वेशन है। इसमें केवल एक v आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि आपका v से v कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये जो है डेरिवेशन जो है आता है आपके साथ में, अगर डेरिवेशन नहीं आया तो 10 मार्क्स में आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में।
आज की जो अब इसमें हम न्यूमेरिकल के बाद न्यूमेरिकल करा रहे हैं, न्यूमेरिकल में देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी। आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है इन अ बार विच इज लेंथ 5 मीटर, लेंथ दी हुई है, एंड 50 mm इन डायमीटर, 50 mm आपकी डायमीटर है। व्हेन इट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, तो टेंसाइल लोड आपका P दिया हुआ है, एंड टेक्स यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, तो कैपिटल ई दिया हुआ 200 GPa मतलब गीगा पास्कल। लेंथ आपका 5 मीटर है, तो 1 मीटर में आपका कितने mm होते हैं, क्योंकि सारे टर्म आपके mm में चल रहे हैं तो 1000 mm, तो 5 मीटर का 5000, लेंथ दिया हुआ है 50 mm। P आपका दिया हुआ 100 किलो न्यूटन, तो किलो का हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। गीगा को हम कहते हैं 10 की पावर 9 गीगा। अब बात करें पास्कल, पास्कल का मतलब क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब 1 मीटर में आपका 1000 mm है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1000 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, 10 की पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 10 की पावर 9 है और 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 6 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की पावर 3। तो 200 इंटू में आपका ये क्या हो गया, 200 इंटू में 10 की पावर 3। तो ये आपका क्या है, गिवन डाटा। अगर एग्जाम में इतना भी आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, गिवन डेटा, ये आपका गिवन डेटा है क्वेश्चन की हेल्प से, तो 2 मार्क्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, आपको लेंथ दिया है और आपको डायट दिया है, तो एक बार है, तो बार का एरिया क्या होता है, एरिया को हम π/4d² भी लिख देते हैं, π/4d², ठीक है। कोई सिलेंड्रिकल जॉब है तो उसका अगर एरिया पता करना है तो π/4d², लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करनी है तो π/4d²L, उसको लेंथ से भी मल्टीप्लाई कर दें, जो भी वैल्यू है सारी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। डाया 50 है, लेंथ आपकी 5 मीटर थी तो हमने 5000 mm कर दिया, तो उन दो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी वैल्यू आ गई। ध्यान रहे यूनिट लिखना जरूरी है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक पावर, क्यूब में आता है। अब स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, लोड अपॉन में एरिया। तो आपका लोड दिया हुआ है टेंसाइल लोड P, और एरिया आपने π/4d² आपने निकाल दिया, तो यहाँ से π/4d² या तो एरिया अलग आप निकाल लीजिए पहले से ही, π/4d², उस वैल्यू को आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिए, फिर डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पुट कर दिए। इसके बाद यहाँ हम देखें, यहाँ बात करें तो ये आपको इस पे सिग्मा को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इससे आप निकाल लेंगे इजिली। आपको कैल्सी लेना जरूरी है, आप सोम चैप्टर कर रहे हैं तो आपको आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो आपको कैल्सी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने उसमें देखा था क्या था, आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, σ²/2, सारी वैल्यू को पुट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी। रिजाइलेंस का फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ रिलाइजेंस, तो रिजाइलेंस अपॉन में वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेन एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एक ही बात है, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो जो भी वैल्यू आई है उसको आपने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, तो इस तरह से मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस की वैल्यू आ जाती है।